अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ होली स्पेशल, मतलब 24, 25, 26 और 27 मार्च 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है गुलजार सिंह, अमिताभ कांत, प्रभा वर्मा या फिर खुशवंत सिंह जी को। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभा वर्मा। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा जी को उनके काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। साल 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय भाषा में लिखी गई और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृत को दिया जाता है। तो अगला और दूसरा सवाल है, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? ऑप्शन है आयरलैंड, फिनलैंड, पुर्तगाल या फिर स्पेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आयरलैंड। भारतीय मूल के लियो वराडकर ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही इन्होंने 70 और फाइल गेल पार्टी के नेता के रूप में भी पद छोड़ दिया है। लियो वराडकर साल 2017 में आयरलैंड देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे। तो अगला और तीसरा सवाल है, जिसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय मुखर्जी, अजय कुमार, राजीव कुमार या फिर महेश चक्रवर्ती जी को। उत्तर है ऑप्शन है संजय मुखर्जी। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। संजय मुखर्जी 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो अगला और चौथा सवाल है, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है संघाई, मॉस्को, नई दिल्ली या फिर ताशकंद में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नई दिल्ली। संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में SCO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित एक यूरोपीय राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। और अगर बात की जाए भारत देश की, तो भारत 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। तो अगला सवाल है, विश्व वानिकी दिवस मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19, 20, 21 या फिर 22 मार्च को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 21 मार्च। दुनिया में लोगों को वन और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाने जाने की घोषणा की थी। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान मतलब फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड है। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, इस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में फादर ऑफ कोरोना के संग्रहालय शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ऑप्शन है पंकज अडवाणी, सौरभ कोठारी, गीत सेठी या फिर आदित्य मेहता जी। उत्तर है ऑप्शन है पंकज अडवाणी। प्रसिद्ध भारतीय पंकज अडवाणी को हाल ही में फादर ऑफ कोरोना के संग्रहालय शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष पंकज अडवाणी ने हम वतन सौरभ कोठारी को हराकर अपना 26वां IBSF मतलब अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन खिताब जीता था। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय प्रसाद, DS मिश्रा, दीपक कुमार या फिर अजय चौहान को।
उत्तर है ऑप्शन सी दीपक कुमार। 1990 बैच के IAS अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद उन्होंने संजय प्रसाद का स्थान लिया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान हितों के टकराव से बचने के लिए 6 राज्यों को CM कार्यालय में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे गृह सचिवों को हटाने का निर्देश दिया। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल जी। किस एथलीट ने इंडिया ओपन जंप में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है पावना नागराज, नैना जेम्स, अब्दुल्ला अबूबकर या फिर मोहम्मद शमी ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नैना जेम्स। केरल की नैना जेम्स ने तीसरी भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में 6.67 मीटर का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इसके साथ ही तमिलनाडु के M गौतम ने पुरुषों के पोल वाटर में 5.10 मीटर की छलांग लगाकर जीत हासिल की और अपने पिछले रिकॉर्ड को 30 सेंटीमीटर से पीछे छोड़ दिया। 2024 की बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 सूची में BPCL ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 5th पोजीशन। BPCL ने 2024 की बिजनेस वर्ल्ड रियल 500 लिस्ट में 5वां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि BPCL के सतत और सुदृढ़ वृत्तीय प्रदर्शन को दर्शाती है। BPCL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। BPCL को 2020 में दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की फॉर्च्यूनर सूची में 309वां स्थान और 2021 में फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 में 792वां स्थान दिया गया था। और अगर बात की जाए BPCL के अध्यक्ष की, तो इनका नाम है श्री जी कृष्ण कुमार जी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए पहलू को चिन्हित करते हुए पहली बार भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या फिर लॉस एंजलिस में। उत्तर है ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में प्रसिद्ध गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पहली बार भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया, जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्घाटन कार्यक्रम में इंडिया गेमिंग मार्केट रिपोर्ट का लॉन्च भी शामिल था, जो US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम मतलब USISPF और इसके सदस्य विंजो के बीच एक सहयोग है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के गेमिंग बाजार में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2028 तक 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 मार्च, जिस दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है नवीन जिंदल, गौतम अडानी, रतन टाटा या फिर दीपक मेहता जी। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।